आज एक बार फिर से हम बात करेंगे जेकेएसएसबी और जेकेएसएसबी एस्पिरेंट्स की। एक बात पहले क्लियर करूंगा कि जो भी इश्यूज आ रहे हैं उसमें हम ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ जेकेएसएसबी रिस्पॉन्सिबल है, जेकेएसएसबी की वजह से डिले हो रहा है। वो मैं बात पहले क्लियर करूंगा। जेकेएसएसबी सभी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है डिले वगैरह के लिए। कुछ हमारी भी गलतियां होती है, एस्पिरेंट्स की भी गलतियां होती हैं। बट ओवरऑल बात ये बन जाती है कि जेकेएसएसबी की रिक्रूटमेंट बॉडी है, तो हमारे क्वेश्चन उन्हीं से बनेंगे, सोल्यूशन उन्हीं को प्रोवाइड करने पड़ेंगे। अभी फिलहाल सिचुएशन कैसी है, सबसे पहले मैं जो लेटेस्ट जेकेपी कांस्टेबल की जो वैकेंसीज है उनके बारे में बताना चाहूंगा। आप सभी को जो जुड़े उनको पता भी होगा कि फॉर्म लगे थे, लास्ट डेट होगी, एडिट ऑप्शन भी हो गया, बट अभी तक सिलेबस नहीं आया। स्टूडेंट्स को पता ही नहीं कि सिलेबस में क्या क्या रहने वाला है। एक्सपेक्टेड जो सिलेबस है तो उसके अकॉर्डिंग तैयारी करी जा रही है। कुछ चेंज रहेगा तो स्टूडेंट्स की मेहनत खराब हो जाएगी। ये नहीं कहूंगा कि मेहनत खराब होगी, लेकिन हाँ, एक जो टाइम रहता है वो थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो सकता है। जेकेएसएसबी फॉरेस्टर की बात करेंगे, एस्पिरेंट्स को पता ही नहीं है, क्लियर ही नहीं पीएटीपीएस की होना या नहीं होना है। केस के हिसाब से तो वो डिले हो चुका है, उसमें स्टे वगैरह लग चुका है, लेकिन कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट यहाँ पे जेकेएसएसबी की तरफ से नहीं है। पीएटीपीएसटी होने जा रहा था, जो प्रोसेस है 2-2.5 साल पुराना प्रोसेस है, अभी तक कंप्लीट नहीं हो रहा। तो ऐसी क्या कमियां हैं रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में? ऐसा क्यों हो जाता है कि बच्चों को कोर्ट केस करने पड़ते हैं, कैट तक जाना पड़ता है? पहले ही नहीं इन बातों को ध्यान क्यों नहीं रखा जाता? जब बाकी जैसे एसएससी की बात करें, रेलवे के एग्जाम की बात करें, नोटिफिकेशन आता है, उनका सिलेबस साथ में आ जाता है, तो जेकेएसएसबी में इतना डिले क्यों लग जाता है? अगर डिपार्टमेंट डिले करते तो वैकेंसी थोड़ी सी लेट एडवर्टाइज करी जाए, लेकिन वो पूरा प्रॉपर पैटर्न में नोटिफिकेशन वगैरह आना चाहिए। लेकिन डिले का मतलब ये भी नहीं कि 3-4 साल के बाद नोटिफिकेशन वगैरह आना चाहिए। तो ये सब कुछ देखो हमारे कंट्रोल में नहीं, जेकेएसएसबी को कंट्रोल करना है, ये वो खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, पता किस तरह से कंट्रोल करना होता है। तीसरी तरफ वैकेंसीज एडवर्टाइज करनी है, वो सही तरीके से एडवर्टाइज नहीं करी जा रही है। उसके पीछे कई सारे रीजन बताए जाते हैं, जैसे अभी हाल ही में रिजर्वेशन के बारे में बताया गया था, चेंजेस वगैरह करे गए थे, वैकेंसी दोबारा भेजी गई थी, दोबारा आई थी। और इन सभी की बातों को ध्यान में रखते हुए अभी फिलहाल इलेक्शन का प्रोसेस भी चल रहा है, तो इस टाइम हम कह भी सकते हैं कि इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा है, तो थोड़ा डिले हो भी सकता है। अभी वो प्रोसेस भी खत्म होने जा रहा है, 1 तारीख को लास्ट फेज की वोटिंग है, 8 तारीख को रिजल्ट आ जाना है, तो कुछ दिनों का 1 या 1.5 हफ्ते का बोला को मैक्सिमम यहाँ पर और वेट करना पड़ सकता है। लेकिन एक बात आप समझोगे कि अभी इस टाइम पे जब पॉलिटिक्स चल रही थी, अभी कैंपेनिंग वगैरह हुई है, तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने बात करी है इस पर। एस्पिरेंट्स, जेकेएसएसबी एस्पिरेंट्स की वो जनरली बात क्या करते हैं, जॉब्स की बात क्या करते थे, या इन्वेस्टमेंट करेंगे, प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर आएगा, इन्वेस्टमेंट होगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। हर तरह की पॉलिटिकल पार्टी ने एस्पिरेंट्स के बारे में बात की, जिनको नौकरी चाहिए उनके बारे में बात की, बेरोजगारी के बारे में बात की है। लेकिन इनके कैंपेन चल रहे थे, इनके कैंपेन खत्म होने वाले, खत्म हो भी गए, इनफैक्ट अब रिजल्ट वगैरह आना है, बस वही बच चुका है। 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, सरकार बन जाएगी, उसके बाद मैक्सिमम केसेस में यही होता है कि जो बातें बोली होती हैं वो भूल जाते हैं सभी। मैक्सिमम केसेस में देखने को मिलता है, कुछ बातों को याद रखा जाता है। तो 8 तारीख से तो सरकार बन जाएगी, इनके कैंपेन खत्म हो गए, लेकिन मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगी, 8 तारीख से आपने कैंपेन स्टार्ट कर देना है। पहले एक पोस्ट मुझसे किसी ने शेयर करी, वहाँ पे लिखा था कि जिसके लिए जेकेएसएसबी की तैयारी कर रहे थे उसी की शादी हो गई। तो इस तरह के हालात भी कुछ बच्चों के जो मजाक के तौर पे लेते हैं, लेकिन कई सारे एस्पिरेंट्स की बात करेंगे, उनके लिए बहुत सीरियसली बन जाता है एग्जाम वगैरह क्रैक करना। कंडीशंस ऐसी होती है कि नौकरी करना जरूरी बन जाता है। कुछ प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे होते हैं और प्राइवेट सेक्टर की नौकरी छोड़ के वो एग्जाम की तैयारी करते, बट एग्जाम ही नहीं होता। ये सारी बातें ही करने को मैं उन पर नहीं जाना चाहूँगा, आप सभी को हालात वगैरह पता है, बट आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा मैं कि अभी फिलहाल आप सभी को वेट करना पड़ेगा, और कोई आपके पास बचता भी नहीं कुछ आप कुछ कर सको इस टाइम पे जब इलेक्शन वगैरह का प्रोसेस चल रहा है। सभी वहाँ पर बिजी रहते हैं, अभी समझ तो सभी डिपार्टमेंट वहाँ पर जुड़े होते हैं उसके साथ। तो 8 तारीख को जब सरकार बन जाएगी, जो भी सरकार बनने जा रही है वो तो 8 तारीख को ही पता लगेगा क्या बनने जा रहा है, लेकिन आपने जो भी सरकार बनेगी उन तक अपनी बात पहुंचानी है। मतलब उस दिन से आपकी कैंपेनिंग स्टार्ट होनी चाहिए। ट्विटर आगे बैक्स के आते हैं, वहाँ पे जितना हो सकता है शेयर कीजिए, ट्वीट वगैरह कीजिए। आप बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स को यूज़ कीजिए, मीडिया चैनल्स को अप्रोच कीजिए, कुछ उनको बताइए कि आपकी प्रॉब्लम्स वगैरह, लेकिन सबको बताओ, उनको बोलिए कि आगे जो नेता वगैरह बन चुके हैं उन तक हमारी बात को पहुंचाइए। उनको बताइए जो आपने वादे वगैरह किए उन्हें पूरा करना पड़ेगा, हम काफ़ी समय से सफ़र कर रहे हैं। क्यों ऐसा नहीं होता कि जेकेएसएसबी इस तरह का बोर्ड बन जाता है कि उसमें ऐसा जब रिक्रूटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट करा जाए, ऐसा कुछ हो ही नहीं कि वहाँ पे केस वगैरह हो, क्योंकि कई सारे रिक्रूटमेंट वगैरह और भी स्टार्ट करवाते हैं या बाकी सेंट्रल लेवल पर भी होते हैं। हर एक प्रोसेस में केस के वगैरह क्यों नहीं होता? क्योंकि पहले से प्रॉपर डिजाइन में जो है हर एक बात को ध्यान रखते हुए नोटिफिकेशन वगैरह इशू करा जाता है। जैसे बाकी जगह सिलेबस साथ में, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन साथ में सिलेबस वगैरह क्यों नहीं आता? क्यों यहाँ पे प्रॉपर एग्जाम कैलेंडर नहीं आता? बच्चों को पता लगे कहाँ इस साल के 6 महीने के अंदर जो है ये वाली वैकेंसीज आने वाली, 6 महीने बाद ये वाली वैकेंसीज आने वाली हैं, वो उसके अकॉर्डिंग तैयारी वगैरह करेंगे। क्यों वेटिंग लिस्ट पर जो है वो ज़्यादा देर से फोकस नहीं करा जाता? रिजर्वेशन का सिस्टम वगैरह है, इन सभी बातों पर जो है वो जेकेएसएसबी को काम करना होगा, सरकार को काम करना होगा। बस आपका काम है कि 8 तारीख जब सरकार वगैरह बन जाएगी, आप उनको कंटिन्यूसली याद करवाते
करवाते जाना, इतना याद करवाना है आपने उनको कि सबसे पहले जो है आपका प्रोसेस सॉल्व करा जाए। सरकार बन जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी बात है, आपके बलबूते पर बनेगी, आपके वोट से बनेगी, तो सरकार को अपने काम करना ही होगा। ये आपका राइट है, आपको करना पड़ेगा, आपको अपनी कंपेनिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। तब तक आप सभी को वेट करना तो वेट कर सकते हो, बाकी आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन 8 तारीख से आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना है। चाहे जेकेपी कांस्टेबल की बात हो, चाहे जेकेपी एसए की आने वाली वैकेंसीज की बात हो, नायब तहसीलदार पटवारी की वैकेंसीज की हो, और भी जो डिपार्टमेंट में वैकेंसीज वैकेंट हैं उन्हें एडवर्टाइज करने की बात हो, आप अपने अपने इशू को जनरेट वगैरह कर सकते हो, या फिर आप पर्सनली या हमें इंस्टाग्राम जेके लेडीज को मैसेज कर सकते हो, आपके क्या क्या इशूज़ वगैरह हैं। मैक्सिमम मेजोरिटी में स्टूडेंट्स के इशूज़ वगैरह होंगे, हम अपनी वीडियो के थ्रू करेंगे, शेयर करेंगे, हम अपने इंस्टाग्राम के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, एक्स के थ्रू हम ट्वीट वगैरह करेंगे, तो हम आपकी आवाज़ को आगे पहुंचाएंगे। फिर आपने रीट्वीट वगैरह करना है, या जो पोस्ट वगैरह बनाएंगे उसे शेयर वगैरह करना है, इस तरह से सरकार तक बात पहुंचानी है। तो 8 तारीख से आपकी कैंपेनिंग स्टार्ट हो रही है, तो उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। फिलहाल यही बोलूँगा एस्पिरेंट्स को कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कंटिन्यू तैयारी करते जाओ। आपके पास मैं मानता हूँ कि मोटिवेशन सोर्स कम रह जाते हैं जब इस तरह के हालात वगैरह चल रहे हो, बट फिर भी आपको अपने आप को मोटिवेट करना होगा और एग्जाम की तैयारी कंटिन्यू करनी होगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।